राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज फागुन महीने की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी है। इस शुभ अवसर पे आप सभी रसपान करने वाले हैं विजया एकादशी की संपूर्ण कथा। कथा सुनने से पहले आप सभी को बता दें कि एकादशी व्रत का पारण कैसे किया जाता है। एकादशी व्रत के पारण की विधि हर व्रत में लगभग एक समान ही होती है। इसके लिए आपको द्वादशी तिथि में सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु की मौसमी पुष्पों से श्रृंगार करनी चाहिए। पुष्प की माला अर्पित करके भगवान को वस्त्र अर्पित करनी चाहिए। धूप दीप जलाकर जो भी दान दक्षिणा आप दान में देना चाहते हैं, मंदिर में भगवान विष्णु के चरणों में रखनी चाहिए। एक कलश में जल भरकर और एक पात्र में भगवान के लिए जो भी मेवे या भोग आपने तैयार किया हुआ हो उसे रखकर भगवान विष्णु से इस भोग को स्वीकार करने के लिए आग्रह करनी चाहिए। हर भोग में तुलसी जी की पत्ते जरूर रखनी चाहिए। भोग में आप मिठाई का, फलों के जूस का, पंचा अमृत का भोग भी लगा सकती हैं। भगवान से भोग स्वीकार करने का आग्रह करने के बाद आप उस भोग में से एक हिस्सा गौ माता के लिए निकाल कर रख दें, जिसे आप गौ माता की पूजा करने के बाद, परिक्रमा करने के बाद गौ माता को जरूर खिलाएं। गौ माता की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। वैसे तो पारण करते समय चावल जरूर खानी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप मौसमी फलों का या जो भी भोग आपने भगवान विष्णु को अर्पित किया हुआ हो उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। सबसे पहले आपके अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर और एक तुलसी का पात्र लेकर उसे अपने मुख में रखना चाहिए, निगल लेना चाहिए। उसके बाद आप भगवान को लगाए गए शुद्ध सात्विक भोजन का या फलाहार का भोग जो हो प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोलें। अगर आपका द्वादशी तिथि को कोई और भी व्रत होता हो तो आप ऐसे में केवल फल या जूस का ही अपने व्रत का पालन करें और उसके बाद दूसरा व्रत भी आप प्रारंभ करके दूसरे व्रत की पूजा भी कर सकते हैं। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान दक्षिणा आज के दिन निर्धन व्यक्तियों को जरूर देनी चाहिए। अब सुनिए एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। प्यारे भक्तों, कथा सुनने से पहले आप सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए अब ध्यानपूर्वक कथा सुनिए। विजय एकादशी व्रत कथा। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने कहे, हे भगवान श्री कृष्ण, आप फागुन मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपया करके मुझे बताइए। तब जाके श्री कृष्ण ने भगवान कहने लगे, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मानुष को विजय प्राप्त होती है। यह सभी व्रतों में सर्वोत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य कथा को सुनने और सुनाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहे, महाराज, आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधि बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद जी, विजय एकादशी का व्रत नए पुराने पापों का नाश करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने कभी किसी को नहीं बताई। यह सभी मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब वो श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवाटिका में निवास करने लगे। उधर जब दुष्ट रावण ने सीता जी का हरण कर लिया तो इस समाचार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में निकल पड़े। घूमते घूमते जब वो मरण जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें सीता जी का
वृत्तांत सुनाकर भगवान श्री राम जी के गोद में अपना सिर रख के प्राण त्याग दिए और स्वर्गलोक को चले गए। कुछ समय बाद उनकी सुग्रीव से मित्रता हो गई और उन्होंने बाली का वध कर दिया। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी का और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी भगवान राम के पास आए और सारा समाचार सुनाए। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका की ओर प्रस्थान किए। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से निकले किनारे के पास पहुंचे तो मगरमच्छ आदि से भरे हुए उस विशाल समुद्र को देखकर उन्होंने लक्ष्मण जी से कहे कि हम इस समुद्र को कैसे पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहने लगे, हे पुरारो पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजना दूर कुमारी द्वीप में वकलभ्य नामक ऋषि रहते हैं। उन्होंने बहुत से उपाय बताते हैं। तुम उनके पास जाओ और उनका समाधान पूछो। लक्ष्मण जी के ऐसे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकलभ्य ऋषि के पास गए और उन्हें प्रणाम देकर एक किनारे बैठ गए। ऋषि ने भी उन्हें मानव रूप में पुरुषोत्तम मानकर उनसे पूछे, हे राम, कैसे आए। राम जी के कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों पर विजय पाने के लिए लंका जा रहा हूँ। कृपया मुझे समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। वकलभ्य ऋषि ने कहा कि हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निर्णय ही तुम्हारी विजय होगी। साथ ही तुम समुद्र को भी अवश्य पार कर जाओगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक घड़ा बनाओ। उस घड़े में जब जल भरकर उसमें 5 आम को पल्लो रखकर वेदी पर रखें। उस घड़े के नीचे चावल रखें और ऊपर जौ रखें। उस पर भगवान श्री नारायण की प्रतिमा मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निर्मित होकर धूप, दीप, मेवे, नारियल आदि से भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद दिन भर घड़े के सामने बैठकर भगवान का ध्यान रखें और रात्रि को भी इसी प्रकार बैठकर जगराता करें। द्वादशी के दिन दैनिक नियमों से निर्मित होकर वह बर्तन ब्राह्मण को दे दें। हे राम, आदि आप सभी सेनापति के साथ इस व्रत को करो तो आपकी अवश्य विजय होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार यह व्रत किया और उनके प्रभाव से राक्षसों पर विजय प्राप्त की। अंत्य, हे राजन, जो कोई इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में जरूर विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को कथा को सुनता पढ़ता है या दूसरे को सुनाता है, उसे विपुल यज्ञ की फल मिलती है। प्यारे भक्तों, अगर आप व्रत ना रखते हो तो तब भी एकादशी की कथा सुन लिया करिए। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आगे जो मैं ऐसी व्रत कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, जो मेरी कथा को आप समय से ही सुन सकें। फिर चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।